आप नहीं कर पाएंगे, नहीं। आप हमेशा या फिर पास्ट में जीती हैं या आप फ्यूचर में जीती हैं जी। उसकी वजह स्क्रोलिंग चलती है, उसकी वजह से फियर ऑफ मिसिंग आउट है, उसकी वजह से आप रेस्टलेस रहती हैं, कुछ नहीं होता तो भी आप एंग्जाइटी में रहती हैं। एंग्जाइटी में क्यों रहती हैं? क्योंकि आप फ्यूचर में रहती हैं। नहीं, ये कोई साइकोलॉजिकल टॉक नहीं है, साइकोलॉजी को हम उड़ाने आए हैं। आप क्यों रहती हैं पता है फ्यूचर में या पास्ट में? क्योंकि आपका ईगो, जो समाज वाली पहचान है, जो एक मुखौटा है जो आप इस्तेमाल करती है अपनी सच्चाई छुपाने से, उसके लिए फ़िल्टर लगाती है, शब्दों के पीछे छुपती है, दूसरों को कुछ और बताती है और अंदर कुछ और होती है। वो इंसान जो आत्मा था पैदा होने के टाइम पे, आपकी सच्चाई वो क्या है? वो ही आई है एग्जीक्यूट करने, वो ही आई है प्रेजेंट में जीने। आप कभी प्रेजेंट में जीने आई ही नहीं हैं। आप हमेशा पास्ट में रहती हैं, आप या फिर हमेशा फ्यूचर में रहती हैं। अब क्यों रहती है? क्योंकि आपकी समाज वाली पहचान की कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग हुई है, आपको अलग से स्क्रिप्ट्स मिली है, प्रोग्रामिंग मिली है ना? उसकी वजह से आप टूटी हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं टूटने के लिए। तो बचपन में जो 5 साल की उम्र में हुआ है वो आपके दिमाग में अभी भी होगा, क्योंकि एक इनर चाइल्ड, मतलब आपकी जो बचपन की पहचान आपके अंदर है अभी भी, जो आपको टूटा हुआ महसूस करवाती है। तो आप पास्ट में इस वजह से। अब फ्यूचर में क्यों है? क्योंकि जो समाज वाली पहचान है वो हमेशा आपको एक्सपीरियंसिंग मोड में रखेगी, आपको यही एंटिसिपेशन में रखेगी कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे नेम का, फेम का क्या होगा, सक्सेस का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरा हस्बैंड कैसा होगा। यही चलता है तुम्हारा, है ना? यही चलता है, पता है हमें। और ज़ाइगार्निक इफेक्ट क्यों? क्योंकि 5 साल पहले तुमको जो लड़का पसंद नहीं किया और तुम्हारे मैसेज को सीन करके छोड़ दिया, तो तुम्हारे दिमाग में वो लूप अभी भी टूटी हुई है और वो आधा अधूरा छूट गया, है ना? हमारी अधूरी कहानी वाला सीन हो गया। तो आपका ब्रेन हमेशा टूटी हुई चीज़ को आपके दिमाग में रखता है, जो चीज़ छूट गई, और आप उसको पूरी ज़िंदगी सोचते रहेंगी। तो क्या हो गया? वापस पास्ट हो गया। तो या फिर आप फ्यूचर में रहती हैं या फिर आप पास्ट में रहती हैं। प्रेजेंट में रहने आप नहीं आई। आप क्यों नहीं आई है प्रेजेंट में रहने? क्योंकि आपकी समाज वाली पहचान कभी भी शांत नहीं रहती, उसको एंग्जाइटी रहती, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सोचती है। उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करना है, उससे कुछ छूट जाए तो उसको जमता नहीं है, उसको ऐसा लगता है ये चीज़ छूट क्यों गई। समझ रहे हैं? कनेक्ट हो रहा है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब। तो जो आपकी पहचान अभी है, आप कंज्यूम करने आए हैं, आप लर्न करने आए हैं, आप मेमोराइज करने आए हैं, ये करने आए हैं, ठीक है? अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तब समाज वाली पहचान को घला देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? आपके जितने एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो रिपीट होंगे कैसेट की जैसे। कैसेट देखें, एक ही लूप पे फंस जाती है, जो एक ही चीज़ होते रहती है आप, और इसको ही कार्मा बोलते हैं। समझ रहे हैं? कार्मा कोई अलग से कोई स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपका पैटर्न अटक जाना, फ्रीक्वेंसी अटक जाना, एक ही आपके कोड्स जो लिखा रहे हैं उसको ही बोलते हैं कार्मा। एक ही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, एक ही चीज़ लिख रहे हैं बार बार, एक ही चीज़ बार बार यूनिवर्स के थ्रू जा रही है और बार बार रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, क्योंकि वही आपके दिमाग में सेव है। अब आत्मा आई थी प्रेजेंट मोमेंट में जीने, जहाँ वो एग्जीक्यूट करेगी, जहाँ वो उसको एक्शन लेगी, जहाँ वो अच्छे तरीके से जितनी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है उसका इस्तेमाल करेगी। कैसे? जब ईगो डेथ होती है, मतलब समाज वाली पहचान घल जाती है, तब जितने एक्सपीरियंसेस आपने कलेक्ट किए हैं ना, वो आत्मा उनका इस्तेमाल करके उनका सोल पर्पस पूरा करती है, ठीक है? तो ये 2 हिस्सों में लाइफ बटी हुई थी। आधी लाइफ आप एक्सपीरियंस लेंगे, आधी लाइफ आपकी समाज वाली पहचान उसको आधी लाइफ आप एक्सपीरियंस लेंगे, आधी लाइफ आपकी आत्मा, समाज वाली पहचान नहीं, आत्मा, आधी लाइफ आप एक्सपीरियंस लेंगे, आधी लाइफ आत्मा
आपके जितने भी चीज़ें जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, वो करेगी, आप नहीं। वापस बताते हैं, आप आधी लाइफ लेसन लेंगे, आपकी समाज वाली पहचान जब आप घल जाएंगे तब जाके आत्मा अपने शरीर को ले लेगी। आत्मा कौन था? आपकी सच्चाई, जो आप समाज से छुपाते हैं, जो आप पैदा हुए थे, क्योंकि सच्चाई तो कभी नहीं छुपती मैडम जी। तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अब लोग पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं? पूरे एक्सपीरियंस मोड में अटक गए हैं। लाइफ इज शॉर्ट, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, यही है ना तुम्हारा। ऐसा नहीं होता है। तुमको कैसे भी करके ये समाज वाली पहचान को घलाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेगा। क्योंकि ये जो ईगो है, इसको मज़ा आता है उतार चढ़ाव में, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस मिलता है ना, उसको एक्सपीरियंस के लिए तो आया है वो। समझ रहे हैं? समझ में आ गया सब चीज़? आप स्क्रोलिंग क्यों करती हैं, आप प्रोकास्टिनेट क्यों करती हैं? क्योंकि आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो थक गई है आपके एक्सपीरियंस करते 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 करते। वो देख देख के थक गई है उस चीज़ को, क्योंकि आपकी सच्चाई कभी ना कभी तो आएगी ज ना बाहर। मतलब आत्मा अपनी शरीर को वापस लेगी ज ना लेगी, तो वो थक गई है। आप कितना एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए आपको ऐसा लगता है छोड़ो ना, क्यों करना, टाल देते हैं आप उस चीज़ को। जो टालता है वो कौन है? आत्मा थक जाती है आपको देख देख के, क्योंकि उसका ही तो शरीर है। आपकी समाज वाली पहचान तो बस हवा है, आपका कोई सर पैर नहीं है। हॉरर मूवी में देखें हैं, जब इंसान वश में आ जाता है लोगों के कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग से, ये भी बता देते हैं आप नकली क्यों हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग किसी और के थ्रू हुई है। जब किसी और के थ्रू आपके लेसन्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके प्रोग्रामिंग, सब चीज़ किसी और के थ्रू आई है, तो आप असली नहीं हो सकती, आप फेक है। फेक क्यों है? क्योंकि वो किसी और का थॉट है, और जो आपके अंदर थॉट्स डाला, प्रोग्रामिंग डाला, उसको भी किसी और ने थॉट्स दिए। तो ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। समझ रहे हैं? ईगो डेथ मतलब समाज वाली पहचान को घलाने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप हमेशा से आत्मा थे, और आप फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपका माइंड चैटर नहीं होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगी, आप कभी भी टेंशन नहीं लेंगी, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी चीज़ें हम बताएं, एंटिसिपेशन होएगा ही नहीं, भाड़ में जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आगे क्या है देख के। डर नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, जो करना है करे, जो बोलना है बोले, जो सुनना है सुने, ये हो जाएगा। क्योंकि आपके खुद के थॉट्स आ जाएंगे, क्योंकि कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग घल जाएगी, है ना। कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग घलने का मतलब ये नहीं है कि आप कोमा में चले जाएंगे, एमनीशिया हो जाएगा, नहीं। आपने जितने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए ना, वो काम आएंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल गया कि ये चीज़ है, अब मैं जैसे इस्तेमाल करना है इसका कर सकती हूँ। आपकी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग आपको मिली बचपन में, ठीक है। अब आपको जैसे यूज़ करना है कर पाओगे कब जाके? जब आपकी समाज वाली पहचान घल जाएगी। अभी आप नहीं यूज़ कर सकते। अभी आप दूसरों के टेप रिकॉर्ड पे चल रहे हैं, दूसरे लोग के इशारों पे नाच रहे हैं, कठपुतले हैं आप, ठीक है। अब निकल जाइए, बहुत बोल दिया।